चलो धातु अधातु देख ले रहा आई कथी देखे के आयन में ना आयन केकरा कहै छै से देखो। तो देखो आयन केकरा कहबै तो आयन कहै छै जेकरा कहै छै किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर ऋण आवेश तथा धन आवेश के संरचना को क्या कहते हैं आयन। यानी कि कोई भी तत्व है ना ऊपर मान लो कि प्लस चार्ज है तैयो या माइनस चार्ज है तैयो इस सब के संरचना के हम कथी कहबै आयन कहबै। यानी कि जे पर प्लस चार्ज होते तैयो चाहे माइनस चार्ज होता है तैयो वो दोनों के मिला के हम कथी कहबै आयन। आयन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार। अगर पूछा जाता है जे आयन कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के एगो होइ छै धन आयन जरा कथी से प्लस वाला सिंबल से दर्शायल जाइ छै आ एगो होइ छै ऋण आयन जरा कौन चीज माइनस वाला सिंबल से दर्शायल जाइ छै। यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना चल आगे। तो धन आयन केकरा कहबै से तो धन आयन हम पहले भी बतलिए रहा जे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते या त्याग करता है। तो याद रखियो जो धन आयन तभी बना सकले हन जब वो इलेक्ट्रॉन के की करता है त्याग करता है। इमे थोड़ा उल्टा है ना तो गाँव में की अगर मान लो केकरो से हम कर्जा ले तो ओकरा ब्याज के साथ दे कि ना तो जे दे से कथी ऋण में चल जाए आ जे ब्याज के साथ रुपया ले कथी में धन में चल जाए ना तो ऐसा समझे के प्रयास करिए हम। चले देखा धन आयन के डिफिनेशन समझ लो कथी कहते हैं जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कह दिल के ना इलेक्ट्रॉन त्याग कर कथी बनाता है धन आयन। इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक प्रकार का आवेश निर्माण करता है उसे ही क्या कहते हैं धन आयन। क्लियर हो गया। याद रखियो जे इलेक्ट्रॉन त्याग का पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद बनाता है तो कथी बनाता है धन आयन। कौन चीज धन आयन। याद रखियो जैसे मैं एक एग्जांपल से समझ लो एल्युमिनियम के परमाणु संख्या कितना 13 ना है रे बैल। अच्छा एक मतलब तू बैल है ना चला कोई बात नहीं दिल पर मत लिया। चला 1 से 30 तक हम पहला चैप्टर जब पढ़वे रहे तो मैं ना लिखलिए रहा याद है कि ना है। अब सेंड करबे तो तोहर ना जाते हम थोड़ा ही। चले देखा इलेक्ट्रॉनिक एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना 13 इलेक्ट्रॉनिक एल्युमिनियम के परमाणु संख्या कितना 13 1 से 30 तक पूरी तरह याद रखियो कभी भी हम पूछ सकते हम। तो देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 ई अगला चैप्टर जब है ना कार्बन वाला तो ऊ में बहुत अच्छा से एकरा बताया जाता है। फिलहाल अभी इतने तो देखो एक कैपेसिटी जो है एक कक्षा पी वाला कक्षा में है वो पी वाला कक्षा में कै गो चाहिए 6 गो कै गो चाहिए 6 गो मगर है कै गो एक ही गो ना। तो हम धातु वाला में बतलिए रहे ना तो धातु के बाह्यतम कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन रह सकले हन एगो रहता है ना तो 2 गो रहता है और ना तो कै गो 3 गो रहते ना। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। तो देखो वही का बात कहल गया जे एकरा बाह्यतम कक्षा में दोनों की हो जाता है जुट जाता है। तो एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कै गो है तो याद रखे कै गो 3 गो। वही बात है जिसके बाह्यतम कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन है 3 गो इलेक्ट्रॉन कै गो 3 गो। नींद आ रहा है चल आगे। जिसे त्याग करने पर एल्युमिनियम क्या करता है एल्युमिनियम पर कै गो आवेश 3 गो यानी कि 3 गो प्लस तक कै गो त्याग कर देता है 3 गो त्याग करता है। अगर प्लस है तो धन आयन और माइनस है तो ऋण आयन। धन आयन का निर्माण करता है जो धन आयन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया ना। धन आयन केकरा कहबै जे इलेक्ट्रॉन त्याग का एक प्रकार का आवेश उत्पन्न करते हम कथी कहबै धन आयन। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल आगे इमे इंक ना डाले हाँ अरे इमे इंक ना डाले रा। चल आगे ऋण आयन में देखा ऋण आयन हम क्या कहबै तो ई में बताओ ई में धन आयन के बिल्कुल उल्टा होता है कि ना उमें इलेक्ट्रॉन त्याग करते रहे तो इमें इलेक्ट्रॉन की करता है ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो धन आयन बनता है या ऋण आयन ऋण आयन। तो समझे यहाँ
जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन कथी का है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर एक प्रकार का आवेश निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं ऋण आयन। यानी कि इमे इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करते तो कौन चीज ऋण आयन। जे हम पहले भी बतलिए ना धातु अधातु के रखा है जे इलेक्ट्रॉन ग्रहण का ऋण आयन बनते ओकरा हम कथी कहबै अधातु कह छियै। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल समझा कथी है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक बिना तो नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितना 7 हो ना हो तो देखा 1s2 2s2 2p6 हाँ सॉरी 2p3 तो देखा 2 आ 2 4 आ 3 7 मगर एक कैपेसिटी कितना है 6 गो ना एक अष्टक पूरा है ना है तो ई केकरो से इलेक्ट्रॉन लेता है कि ना लेबे करेगा आगे। तो इसी प्रकार होता है जिसके बाह्यतम कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन एक तब ई एक अष्टक पूरा होता है अन्यथा ना होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करते तो धन आयन बनते या ऋण आयन ऋण आयन यही ले लेगा कथी कहवा ऋण आयन। जिससे अष्टक पूरा करने के लिए किसी तत्व से कै गो इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया पड़ता है तो ऊपर कै गो चार्ज 3 गो ना माइनस चार्ज जेना एल्युमिनियम वाला पर कै गो 3 गो प्लस चार्ज रहा तो ई पर कै गो 3 गो माइनस चार्ज। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। एक प्रकार का आवेश निर्माण करता है जिसे ऋण आवेश कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब विशेषता तो कुछ न सब कुछ हो तो कुछ न कुछ ओकर विशेषता है ना कोई भी तत्व हो तो ओकर कुछ गुण हो तो कुछ अवगुण भी हो कि ना। चलावा तो धन आयन की विशेषता में देखा तो धन आयन की विशेषता तो धन आयन की विशेषता निम्नलिखित है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। पहला देखा धन आयन अपने मूल परमाणु के आकार से कैसा होगा छोटा। इस सब्जेक्टिव में पूछा जाता धन आयन अपने मूल परमाणु के आकार से डैश होता है तो कैसन होता है छोटा होता है। पहला पॉइंट क्लियर। तो धन आयन होते तो ऊपर प्लस चार्ज होता है या माइनस चार्ज प्लस वाला सिंबल होता है वही बात धन आयन पर कौन चीज प्लस चिन्ह उपस्थित रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। तीसरा पॉइंट है धन आयन होता है ओकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निकटतम कौन सा गैस के समान होता है अक्रिय गैस के समान होता है। वही बात है धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम अक्रिय गैस के समान के बराबर होता है। अगला है यहाँ तक तीसरा पॉइंट तो कोई दिक्कत ना है ना। अगला परमाणु के धन आयन में परिवर्तन हो जाने पर उसके मूल परमाणु संरचना में अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ समझा जे देखा परमाणु जो हो धन आयन में परिवर्तित अगर कर लेता है तो लेकिन ओकर मूल जो परमाणु संख्या होता है उनमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन ना होता है। जैसे यहाँ समझा जैसे एल्युमिनियम है ना एल्युमिनियम कै गो आवेश दे दिल 3 गो दिल ना मगर एक जो मूल परमाणु संख्या होता है उनमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन ना होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। कहाँ तो ध्यान है आगे। अगला है धातु परमाणु के धनायन बनत तो धातु जो है परमाणु से कौन सा आयन बनाता है धन आयन। इससे पहले ही बता दिलिए धन आयन वाला पूरा कंसेप्ट क्लियर। एक बार धन आयन के रिकॉल कर धन आयन के कहवा जे इलेक्ट्रॉन त्याग का आवेश उत्पन्न करते ओकरा धन आयन। यहाँ तक कोई लिया धन आयन अपने परमाणु के आकार से क्या होता है छोटा होता है उस पर कौन सा सिंबल होगा प्लस। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकटतम कौन से गैस के समान होगा अक्रिय गैस के समान के बराबर होगा। आगे परमाणु के है ना हाँ अगर परमाणु के आयन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन है तो मूल जो परमाणु संख्या होता है उनमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन ना होता है। इलेक्ट्रॉन एगो दे दे या इलेक्ट्रॉन एक ठो ग्रहण कर ले मगर जो ओकर मूल परमाणु संख्या होगा उनमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन ना होगा। अन्य तो मान लो कि अगर एक मूल परमाणु संख्या में अगर देते रहा तो अगर 3 गो इलेक्ट्रॉन दे दिल हाँ तो एक परमाणु संख्या 10 हो जाएगा चाहिए कि ना मगर होला ना होले वही बात यहाँ कहल गए हैं। अब अगला कहल गए रहा जो धातु जो होता है धातु के आयन क्या होगा धन आयन। तो धातु के जो परमाणु संख्या हो
सॉरी परमाणु जो है वो अधिकतर कौन सा आयन बनाता है? धन आयन। यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो। अब ऋण आयन की विशेषता, तो ऋण आयन की विशेषता में बस धन आयन के कथी हो जाता है? उल्टा। यहाँ 12 छोटा होते रहते, यहाँ कथी हो जाता है? 12। वही बात है, ऋण आयन अपने मूल परमाणु के आकार से क्या होगा? 12 होता है। यहाँ तक कर लिया। अगला, ऋण आयन पर कौन सा सिंबल होता है? माइनस चिन्ह का सिंबल होता है। अधातु परमाणु से कौन सा आयन बनाएगा? ऋण आयन बनाता है। यहाँ तक क्लियर? अरे अधातु परमाणु से कौन सा आयन बनता है? ऋण आयन। अगला, अधातु, ई कब मेटा गया? अधातु मूल परमाणु से बिल्कुल कैसा होगा? भिन्न होगा। अधातु जो होता है वो मूल परमाणु से बिल्कुल कैसे होता है? भिन्न होते नहीं कि कुछ ना कुछ अलग होता है। ऋण आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है? उत्कृष्ट गैस के समान होता है। कैसन गैस के समान? अकृष्ट गैस के समान होता है। इस इम्पोर्टेंट है, याद रखिया हो। इस ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछल जाए, यही ला अच्छा से याद रखिया। एक बार सरसरी निगाह डालकर देख ला जो लिखा ले यहाँ पे। चलो अब आगे देखा, आगे कथी गेलै? रासायनिक बंधन है ना। तो रासायनिक बंधन देखो, रासायनिक बंधन केकरा कहै छै? जब दो परमाणु या दो तत्व के बीच किसी भी प्रकार के बंधन अगर उपस्थित हो जाए तो ओकरे हम कथी कहबै? रासायनिक बंधन कहल जाए छै। जिसमें एक डिफिनीशन यहाँ समझ ला। रासायनिक बंधन एक प्रकार का क्या है? बंधन है जो दो अणुओं के आपस में बांध कर रखने का कार्य करता है। यानी कि देखो दूगो अणु है, ओकरा की करता है? एक साथ बांध कर रखे के कार्य करता है। ओकरे हम कथी कहबै? रासायनिक बंधन। अब रासायनिक बंधन है तो ओकर कुछ ना कुछ कथी होता है? प्रकार होते कि ना। तो रासायनिक बंधन के कएगो प्रकार? मुख्यतः दो प्रकार हो छै। एगो सहसंयोजक बंधन हो छै, एगो वैद्युत सहसंयोजक बंधन, सॉरी वैद्युत संयोजन बंधन, और कौन चीज है? एगो के दूसरा नाम कौन चीज है? आयनिक बंधन। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। तो अब क्या देखा है? वैद्युत सॉरी सहसंयोजक बंधन क्या है? सह मतलब कथी है? साथ, यानी कि साथ में रह कर बंधन जो बनाए रहते ना, ओकरे हम कथी कहै? सहसंयोजक बंधन कहै। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल आगे देखा। तो रासायनिक बंधन कै प्रकार के होय छै? तो मुख्यतः दो प्रकार के। पहला है सहसंयोजक बंधन, दूसरा है वैद्युत संयोजक बंधन, या एक दूसरा नाम कौन चीज है? आयनिक बंधन। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। चला, तो सहसंयोजक बंधन केकरा कहै छै? तो सहसंयोजक बंधन देखो, सहसंयोजक बंधन केकरा कहै? जे दो परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ जे संबंध स्थापित कर बंधन उत्पन्न करते ना, ओकरे हम कहबै सहसंयोजक बंधन। याद खाली रखियो इतने रखियो जे एक साथ रह के बंधन बनते ओकरे हम कथी कहबै? सहसंयोजक बंधन। डिफिनीशन यहाँ देखला कहल गेला, जो दो अणुओं के परमाणु के इलेक्ट्रॉन का साझा कर अपना अष्टक पूरा करता है। यानी कि दोनों एक दूसरे से मिलकर अपन आवश्यकता के पूरा कर लेता है, ओकरे कहबै कथी? सहसंयोजक बंधन। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। तो उसमें एक प्रकार का बंधन उत्पन्न होता है जिसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और सहसंयोजक बंधन के भी कथी है? प्रकार है। तो सहसंयोजक बंधन के कै गो प्रकार? 3 गो है। तो 3 गो है। तो पहला के नाम कथी है? एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन और त्रिक सहसंयोजक बंधन। एकल सहसंयोजक बंधन के कहबै? जे एक इलेक्ट्रॉन के साझा करता है ओकरा हम कहबै एकल सहसंयोजक बंधन। आ जे 2 इलेक्ट्रॉन के साझा करते ओकरा कहबै द्वि सहसंयोजक बंधन। आ जे 3 इलेक्ट्रॉन के साझा करते ओकरा त्रिक सहसंयोजक बंधन। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल आगे देखला डिफिनीशन देखो। एकल सहसंयोजक बंधन, उससे पहले एक बार देखला जे सहसंयोजक बंधन के प्रकार। सहसंयोजक बंधन के कै गो प्रकार? 3 गो।
एगो है एकल सहसंयोजक बंधन, है ना, दूसरा है द्विक सहसंयोजक बंधन, तीसरा है त्रिक सहसंयोजक बंधन। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब अगला एकल सहसंयोजक बंधन के क्या कहा से देखा। एकल सहसंयोजक बंधन हम उसे कहते हैं जो एकल सहसंयोजक बंधन वैसा बंधन है जिसमें कै गो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन साझा होता है, उसे हम क्या कहेंगे, एकल सहसंयोजक बंधन। चलिए हम बता दिया जे एगो इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है ओकरा हम कथी कहबा, एकल सहसंयोजक बंधन। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। जैसे में एग्जांपल देखला, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब भी उपस्थित रहता है कै के साथ, दो के साथ रहे उपस्थित, तो देखो ई हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन से अगर देखो ई हाइड्रोजन के अगर आवश्यकता पड़ता है तो एक वाला इलेक्ट्रॉन लेकर अपन काम कर लेता है। अगर ई हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ता है तो एक वाला इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपन आवश्यकता के पूरा कर लेता है। यहाँ देखल गया हाँ जो इलेक्ट्रॉन के कथी हो रहा है, साझा। साझा मतलब कथी, जेकर आवश्यकता जखनी पड़ता है वो अपना अनुसार ओकरा उपयोग कर लेता है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल अगला कथी है, द्विक सहसंयोजक बंधन। तो द्विक सहसंयोजक बंधन क्या कहबा, चलो देख हम कह चाहे द्विक सहसंयोजक बंधन वैसा बंधन है जिसमें कै गो इलेक्ट्रॉन के साझा करता है, दू गो इलेक्ट्रॉन के साझा करता है, तो ओकरा हम कथी कह देबै, द्विक सहसंयोजक बंधन। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। यहाँ एग्जाम्पल के साथ देखला, यहाँ भी दू गो इलेक्ट्रॉन के की कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। यहाँ भी अगर ई ऑक्सीजन के अगर काम होते तो एक वाला इलेक्ट्रॉन की करता है, ले लेता है। अगर ई ऑक्सीजन के काम होते तो एक वाला इलेक्ट्रॉन दूगो लेकर अपना आवश्यकता पूरा कर लेता है। तो यही ले लेकर कथी कहल गेलै, द्विक सहसंयोजक बंधन। अगला त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो त्रिक सहसंयोजक बंधन क्या है, जिसमें तीन गो इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है। यहाँ समझा कहे त्रिक सहसंयोजक बंधन वैसा बंधन है जिसमें कै गो इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है, तीन गो इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है, उसे क्या कहते हैं, त्रिक सहसंयोजक बंधन। ये यहाँ पूरी तरह एग्जाम्पल में देल गए हैं केकरा साथ, नाइट्रोजन के साथ। बस आज के लिए इतना ही, सेवा समाप्त। एक बार सरसरी निगाह डाला।